सच बात कह दी थी। बादशाह को उसकी सच्चाई पसंद नहीं आई और उसने उसे गुस्ताखी ख्याल किया। और एक शख्स जिसको अपने कड़वे बोल से अपना मुवाफिक ना बना सकें, उसे आप मीठे बोल से अपना गर्विदा बना सकते हैं। अपने जिस हरीफ को आप लड़ाई से दबाने में कामयाब ना हो सकें, उसको आप अखलाक और शराफत के जरिए दबाने में कामयाब हो सकते हैं। एक माहौल में जहां मुतालबा और एहतजाज से अपना मकाम हासिल ना कर सके, तो वहां आप मेहनत और लियाकत के जरिए अपना मकाम हासिल कर सकते हैं। हीरा तेजाब के लिए सख्त है, मगर वो आंच के लिए नरम है। यही मामला इंसान के लिए भी है। अगर कोई आदमी एक एतबार से सख्त है, तो दूसरे एतबार से नरम भी हो सकता है। एक शख्स एक अंदाज से मामला करने में बेलचक नजर आता है, मगर दूसरे अंदाज से हर शर्त और हर मामला करने पर राजी हो जाता है। यही वो हकीकत है जिसको जानने में कामयाबी का राज है। एक नेक और ईमानदार शख्स से उस वक्त का बादशाह नाराज हो गया। बादशाह की नाराजगी की वजह सिर्फ यही थी कि उसने बादशाह के सामने हक बात कह दी थी, सच बात कह दी थी। बादशाह को उसकी सच्चाई पसंद नहीं आई और उसने उसे गुस्ताखी ख्याल किया और उसे कैद खाने में कैद करवा दिया। वो नेक और ईमानदार शख्स उस कैद खाने में भी बहुत खुश था और कैद खाने की तंग और तारीक कोठरी में भी पुरसकून था। अगर कोई उससे मुलाकात के लिए आता तो वो निहायत खुश दिली से उसका इस्तकबाल करता और कैद खाने की सख्तियों के मुतालिक कोई गिला शिकवा ना करता और कहता कि ये मुश्किल अनकरीब खत्म हो जाएगी। बादशाह को जब उस शख्स की बातों की खबर हुई, तो बादशाह अपने रुफका से हंस कर कहने लगा कि ये इस उस बेवकूफ की भूल है कि वो उस कैद खाने से बाहर निकल आएगा। उस कैद खाने से रहाई उसकी जिंदगी से मुंसलिक कर दी गई। बादशाह को इस बात की खबर जब उस शख्स को हुई, तो उसने मुस्कुराकर कहा कि उस इस सौदे में भी कोई खसारा नहीं है, बल्कि ये तो मेरे लिए बाइस नफा है। मैं जब उस जुल्म को बर्दाश्त करता हुआ मालिक हकीकी के रूबरू पहुंचूंगा, तो यकीनन उसकी रहमत से नवाजा जाऊंगा और बादशाह मालिक हकीकी के गजब का शिकार होगा। बादशाह को जब उस शख्स की उस बात का इल्म हुआ, तो गुस्से में भर गया और उसने हुक्म जारी किया कि उस शख्स की जबान गुद्दी से खींच ली जाए। किसी ने उस शख्स से कहा कि तुम्हें चाहिए था कि तुम एहतियात से काम लेते। वो बादशाह वक्त है, तुम्हारी बात उसे ग्रां गुजरी है। उस शख्स ने बेपरवाही से कहा कि सजा के खौफ से हक गोई का शेवा छोड़ देना अच्छी बात नहीं, और मैं बादशाह की उस सजा को भी हंसी खुशी बर्दाश्त कर लूंगा। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खा कोई भी मुसीबत क्यों ना आन पड़े, सच्ची बात कहने में कोई हरज महसूस ना करो, कोई आड़ महसूस ना करो। जालिम और जाबर बादशाह के सामने कलमाए हक कहना बेहतरीन बात है। और हमारे आका रहमते दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही है कि सच बात कहो और सच बात कहते रहना चाहिए। सच्चाई में ही सुकून है। सच्चाई आपके जज्बे को देखते हुए आगे की तरफ लेके चलती है, और जो बड़ी ईमानदारी से चलते हैं उनका रिज्क तो हलाल हो जाता है। रिज्क हलाल ही तो खाते हैं। हर पहाड़ की चोटी होती है और निचली सतह भी जिंदगी के नशीबो फराज उसका हिस्सा है। ना कोई हमेशा अरूज पर रहा और ना कोई हमेशा जवाल। आखिर मसाइल को खत्म होना ही है, वो आते ही जाने के लिए है।
ان پر قابو پا لیا جاتا ہے۔ یہ اصول اس وقت واضح ہوگا جب آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں گے۔ انسانی تاریخ قوموں کے عروج و زوال سے بھری پڑی ہے۔ کتنی ہی ایسی تہذیبیں ہیں جو بڑھی اور درجہ کمال کو پہنچنے کے بعد صفائے ہستی سے مٹ گئی۔ سورج شروع ہوتا ہے، عروج پر پہنچتا ہے، بالآخر غروب ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر مسئلے کا ایک حل اور وقت ہے۔ مسائل ختم ہو جائیں گے، یہ ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے جبکہ آپ کا وجود برقرار رہے گا۔ سیاہ اور تاریک بادلوں کے بعد سورج روشن ہو جاتا ہے، خزاں کے بہار آتی ہے، خزاں کے بعد بہار آتی ہے۔ اگر کبھی آزمائش آئے تو مسکراتے رہیں، وہ جلد ختم ہو جائے گی، اور جب آزمائش کی گھڑی آئے تو اس کو مسکرا کر ہی قبول کریں اور اپنے راستوں کو ڈھونڈیں کہ آپ نے ماضی میں کون کون سی جگہوں پر غلط راستہ استعمال کیا۔ آپ کے گزرے دنوں میں کوئی ایسی روڈ تو نہیں آئی جس کو آپ نے شارٹ کٹ سمجھ کے اپنی منزل کو ڈھونڈنا چاہا، اور وہ شارٹ کٹ آپ کو بربادی کی طرف لے جانا شروع ہو گئے۔ جو لوگ شارٹ کٹ کرتے ہیں وہ بہت جلد اپنا راستہ بھٹک جاتے ہیں، اور جو راستہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف چلتے چلتے جاتے ہیں، وہ منزل ان کے اتنے قریب ہو جاتی ہے کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور منزل بالکل کلف لگے ہوئے صاف ستھرے کپڑوں کی طرح ان کے قدموں کو بوسہ دیتی ہے۔